कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, देखते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहले इसके कुछ फार्मूले हैं, पहले उसको सीख लेते हैं। फिर उसके बाद आप 8C का जितना भी सवाल होगा बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसमें देख लेते हैं, एक सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि साइन 25 इंटू कॉस 65, ठीक है ना। इस तरह के सवाल को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो है, अभी तक हम लोग त्रिकोणमिति में किसका किसका मान जानते हैं। हम तो अभी जानते हैं 0 डिग्री का, फिर उसके बाद 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। भाई 90 डिग्री का। इसके अलावा और अगर कुछ पूछा जाएगा तो आप इसको अलग वे में, अलग तरीके से आप सीखोगे। जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि चाहे इसको या इसको किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर हम कर लेते हैं साइन 90 माइनस अगर 25, यानी कि 90 में से अगर 65 घटा लेते हैं, कितना घटा लेते हैं 65, तो 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है ना। तो इस तरह का जब भी इसमें से अगर कोई भी आपका मान नहीं देता है, यानी कि कुछ इस तरह से नंबर अगर आपको मिलता है, तो ध्यान रहे कि 2 डिग्रियों को जोड़ने के बाद अगर वो 90 बन रहा है तभी इस तरह का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। तो चलिए यहां पर देखते हैं। तो इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, इंटू कितना है भाई, ये कॉस है 65, ठीक है ना। तो एक सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस यहां पर देखेंगे थीटा के रूप में है क्या, थीटा के रूप में है 65 है, ठीक है ना। यहां पर भी देखेंगे आपका 65 ऑलरेडी है, कॉस 65, ठीक है ना। तो कॉस कॉस दोनों एक जैसा हो गया, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65, ठीक है ना। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल जब आपके लगेंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करिए, क्योंकि 65 का मान आपको पता नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे इसका भी जब मान आप चेंज करेंगे, मान लेते हैं इसका मान अगर आप चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो ये किस में जाएगा, साइन में कॉसेक में बदल जाएगा। और जब ये कॉसेक में बदलेगा, ये साइन में एक दूसरे से कट जाएगा, तो इसका मान एक आ जाएगा। इसी तरह से इसका मान लेते हैं, बदल लेते हैं, ये मान आपका उसके बराबर होगा, तो ये भी एक दूसरे से कट जाएगा। इस तरह से एक में से एक गया तो क्या हो जाएगा, मान आपका 0 हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से इस तरह के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आ जाते हैं, पहले इसके फार्मूले को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये चीज बहुत आसानी से आप दिमाग में आपके बैठेगा। तो पहले हम देख लेते हैं यहां पर कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर ये त्रिकोणमिति में हमेशा ये 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज होता है। तो यहां पर अगर 60 डिग्री होता है तो भाई यहां पे कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा ना। तो साइन जितना 60 का मान होता है उतना ही कॉस 30 का मान होता है। ये पहले भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। तो वही चीज इतना इसमें आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके बराबर होगा, कॉस थीटा। अगर हम कॉस को उठा लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर तो किसके बराबर हो जाएगा भाई, साइन थीटा के, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा बराबर किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर हम कॉट 90 माइनस थीटा कहते हैं तो किसके बराबर होगा भाई, टेन थीटा होगा, ठीक है ना। तो साइन का कॉस और कॉस का साइन, टेन का कॉट और कॉट का टेन। इसी तरह से एक सूत्र और बचा क्या, सेक 90 माइनस थीटा बराबर तो आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है ना। तो ये सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए, तो बहुत आसानी से इस तरह के सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि कभी कभी 90 माइनस के अलावा 90 प्लस हो सकता है, यानी कि यहां पर जो आप 90
प्लस 90 माइनस लिख रहे हैं, 90 माइनस थीटा, तो 90 प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? एएसटीसी का रूल पहले आप याद कर लीजिए, बहुत आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। ये आपका होता है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो पहले वाले में ए होता है, दूसरे वाले में एस, टी और सी, यानी ए एस टी सी अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। यानी कि ये 0 डिग्री होता है और 360 डिग्री होता है, तो हम 0 डिग्री को यहां काउंट करेंगे। इसके आगे यहां पर बढ़ते हैं तो ये 90 डिग्री, इसके बाद यहां पे बढ़ते हैं तो 180 डिग्री, यहां पर आते हैं तो 270 डिग्री, और यहां पे आते हैं तो 360 डिग्री। तो साइन यहां पर ए का मतलब आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे ऑल, ऑल मतलब सभी, यानी कि साइन 0 से 90 के बीच में जितना भी मान आएगा उन सभी मानों का आप देखेंगे सबके सामने प्लस लगेगा। क्या लगेगा? प्लस लगेगा। यानी कि अगर 90 में से अगर हम 30 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? 60 डिग्री, जो इसी के बीच में होगा। मान लेते हैं 90 में से अगर हम 50 घटा लेते हैं तो 40 डिग्री, इसी के बीच में होगा भाई। अगर मान लेते हैं 60 घटा लेते हैं तो भी तो इसी के बीच में ही होगा। तो इसका मतलब है 0 और 90 के बीच में कोई भी मान होगा, उन सभी मानों का मान क्या होता है? प्लस में आता है, ठीक। लेकिन एक कंडीशन और है कि अगर इसमें प्लस लग जाए, यानी कि अब इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर उसके बाद यहीं पर अगर हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है ना, अगर प्लस कर लेते हैं तो क्या होगा? तो प्लस करने की वजह से देखेंगे ध्यान से 90 में कुछ ना कुछ ऐड हो गया, मतलब कौन से चतुर्थांश में आ गए भाई? दूसरा चतुर्थांश। और दूसरे चतुर्थांश में आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन, यानी कि ए यस, यस का मतलब साइन हो गया, तो साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, यही दोनों आपका प्लस में होता है, बाकी जितने वैल्यू होते हैं सब के सब माइनस में होते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस में, इसका भी माइनस में, इसका भी माइनस में, और ये भी आपका माइनस में। बाकी आपका बचा है कॉसेक और साइन, इन दोनों का मान क्या होता है? आपका प्लस में होता है। तो इस तरह से आप साइन 90 माइनस और साइन 90 माइनस और साइन 90 प्लस दोनों का मान आप सीख सकते हैं, चाहे साइन की बात करें, कॉस की बात करें, टेन की बात करें, कॉट सेक या कॉसेक की बात करेगा, सारे मान को आप बहुत आसानी से यहाँ पे सीख सकते हैं। इसके अलावा अभी तो फिलहाल आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है कि 180 से संबंधित भी सवाल दिया है, लेकिन मैं आपको 360 डिग्री तक कहेंगे तो हम उसमें बता सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। 180 तक आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। 180 का मतलब है कि यहां तक तो 180 हो रहा है, अगर 180 डिग्री में से 1 डिग्री भी घटा देते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ और सिर्फ साइन प्लस में होता है, बाकी जितने भी होते हैं वो माइनस में होते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है भाई? इसमें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए एक चीज को, क्या बैठाना है भाई? तो सेम टू सेम सारी चीजें वही रहेंगी, लेकिन 180 अगर माइनस करते हैं थीटा या प्लस करते हैं थीटा, तो दोनों का मान क्या होगा? साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, टेन का टेन होगा, कॉट का कॉट होगा, यानी कि जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगा सेम टू सेम वही वैल्यू वहां पे होगा। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा, ठीक है ना। कॉसिक 180 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्यों? ये वाला और ये वाला आपका बोले थे प्लस में होगा, बाकी जितने भी वैल्यू होंगे वो सब के सब क्या होंगे? माइनस होंगे। तो यहां पर 180 माइनस का आप देख लिए हैं, तो प्लस का क्या हो सकता है भाई? प्लस का क्या होगा? अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, यहां पे प्लस अगर हो जाए तो क्या हो सकता है? एसटीसी का रूल आपको बता ही दिया गया। ए 180 माइनस करते हैं तो इसी में रहेंगे, और 180 प्लस करने की वजह से आप किस चतुर्थांश में चले जाएंगे? तीसरे चतुर्थांश में।
और तीसरे चतुर्थांश में नियम यह है कि सिर्फ और सिर्फ 10 आपका प्लस में हो सकता है, बाकी जितने भी वैल्यू होंगे वो सब के सब माइनस में होंगे। तो 10 और 10 का उल्टा कॉट, ये दोनों आपका किस में होगा, प्लस में होगा, बाकी वैल्यू किस में होंगे, माइनस में होंगे। तो इस तरह से ये आपका फार्मूला हो गया जिसको आपको तैयार करना है। फिर उसके बाद आसानी से अब जो भी सवाल चाहते हैं वो सब सवाल को आसानी से लगा होंगे। 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसको 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के कोणों के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, तो मतलब ये हुआ कि इसको आपको 0 और 30 के बीच की डिग्री में इसे व्यक्त करना है। तो भाई कर क्या सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं भाई। इसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15। अगर 90 में से 15 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 75। तो भाई 75 ही तो लिखे हैं। अब यहाँ पे प्लस लगा लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉट, तो कॉट लिख लेंगे यहाँ पर 75। तो सेम टू सेम यही चीज अप्लाई कर सकते हैं। 90 माइनस कितना, 15। अगर 15 डिग्री घटाते हैं तो वही 75 हो जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो भाई साइन 15 डिग्री और ये आपका क्या हो जाएगा, 10 कितना डिग्री, 15 डिग्री। ठीक, इस तरह से आपका आंसर आ गया। क्या कह रहा था, 0 और 30 के बीच में डिग्री को लाना है, तो आ गया आपका दोनों 15-15 ही आ गया। यही आपका आंसर होगा। एक आध क्वेश्चन को और सॉल्व किया जाए। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है भाई, इसमें दिखलाना है कि भाई ये दोनों वैल्यू बराबर है। ठीक है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉस कितना डिग्री है, 35 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, साइन 55 डिग्री। ठीक है ना, साइन 11 डिग्री और यहाँ पे कॉस 79 डिग्री माइनस क्या है, कॉस 28 डिग्री, कॉसिक 62 डिग्री। ठीक है ना, तो अब आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई दोनों कोण को, अगर दोनों एंगल को जोड़ें तो 90 बन रहा है कॉम्बिनेशन कि नहीं बन रहा है। देखिए 5 5 10, 5 3 8 और 1 9, 90 बन रहा है। ये भी 90 बन रहा है और ये दोनों भी 90 बन रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक चेंज करिए, बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस, अगर 90 में से अगर 55 घटा लें तो किसने के बराबर होगा, 35 के बराबर। और ऑलरेडी इसको आप साइन रहने दीजिए, कितना डिग्री, 55 डिग्री। ठीक है ना, देखेंगे साइन 90 माइनस 79 डिग्री और बटा कॉस 79 डिग्री माइनस, यहां पे आप समझ सकते हैं कॉस 28 डिग्री इंटू, इसी को बदल दिया जाए 90 माइनस 62 डिग्री इंटू कॉसेक 62 डिग्री। ठीक है ना, अब यहां पर देखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा की जगह कितना डिग्री है, 55 डिग्री। और पहले से ही साइन कितना डिग्री है, 55 डिग्री है। ठीक है ना, यहां पर ये दोनों से खत्म हो जाएगा। यहां पर देखेंगे कॉस 79 डिग्री और पहले से ही नीचे पड़ा हुआ है क्या, कॉस 79 डिग्री, ये भी खत्म हो गया। यहां पर आ जाते हैं, देख लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है, 62 डिग्री। और इसी का जस्ट उल्टा होता है क्या, कॉसेक 62 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा, क्योंकि ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो एक दूसरे को खत्म कर देगा। तो ये एक हो गया, ये भी एक हो गया, दो में से क्या निकल गया, एक के बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये एक के बराबर। कह रहा है 19वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है। कह रहा है कि 10a बराबर कॉट बी। ठीक है ना, 10a बराबर कॉट बी, तो सिद्ध करना है भाई। सिद्ध, सबसे सिंपल सवाल आपसे पूछा है, तो सिद्ध क्या करना है भाई। कह रहा है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री कैसे हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल।
ये कितना कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं tan a, चूंकि tan a बराबर cot b, ठीक है ना। तो tan को cot में कैसे बदल सकते हैं, तो इसको आप लिख लो cot 90 माइनस a कर लो, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है ना। थीटा के रूप में क्या है, a है। अब यहां पे ऑलरेडी है cot b है, तो cot को cot से खत्म कर दो, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a बराबर b के। अब यहां पे 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो a प्लस b हो सकता है, क्या यही तो सिद्ध करना था। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे आप सवाल को सॉल्व करेंगे। इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।